Hello everyone, welcome to Quantify's IPM Academy. To know more about us, you can join our Facebook as well as the Telegram group. The links for the same is given in the description. Now let us discuss this question. So it says for what possible values of fx this equation will hold. अब देखो इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी है दैट इज 81 रेज टू पावर x प्लस 81 रेज टू पावर fx इक्वल टू 3 और मुझे fx की रेंज पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल fx मुझे पता नहीं है कि किस तरह का वेरिएबल है, किस तरह का फंक्शन है, बट मुझे इतना पता है दैट जब भी मेरे पास a पावर x की फॉर्म आती है वेयर a इज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। a पावर x हमेशा इस केस में पॉजिटिव होता है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो a पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पावर 4 बोलता हूँ ये पॉजिटिव है। इवन अगर 2 पावर -4 आप लिखते हो तो ये 1/2 पावर 4 होगा विच इज अगेन पॉजिटिव, राइट। सो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही ये जीरो हो सकती है अगर एक खुद ग्रेटर देन जीरो है तो। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव। अब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम मुझे 3 दे रखा है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं और मुझसे fx की वैल्यू पूछी गई है, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पहली ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो fx की है वो 4 तक जा सकती है, 4 से हल्का सा छोटी वैल्यू होगी। अब सोच के देखो, अब इसको अगर मैं एक बार के लिए छोड़ भी दूं, अगर मैं सिर्फ इसी को लेके चलता हूं 81 रेज टू पावर, अब ये 4 से हल्का सा कम होनी चाहिए वैल्यू, इट कैन नॉट बी 4, 4 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसको लेट से 3.99 भी रख लूं और लेट अस टेक दिस टू बी 3, अगर इसको मैं 3 भी रख लूं तो ऑब्वियसली ये 3 से तो बड़ा ही है, ये वैल्यू 3 से तो बड़ी है। इसका मतलब 3 जो है इस रेंज में आ रहा है तो fx की वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेम लॉजिक से यहाँ भी 4 है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेम लॉजिक से ये भी गलत हो जाएगा, रीजन बीइंग यहाँ पे 3 है तो अगर मैं 3 से कम नंबर लेट से 2 भी रखूं यहाँ पे, तभी मुझे पता है कि 81 पावर 2 ये 3 से बड़ा ही होगा। तो किसी भी अभी तो हमने इसको तो इग्नोर ही किया हुआ है, इसको भी लेके चलेंगे तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो किसी भी हाल में ये इक्वल टू 3 तो बनेगा नहीं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। तो आपके पास बचता है ऑप्शन 3 जो आपका आंसर बनेगा। और वैसे भी यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे 81 पावर लेट से मैं इसको अगर 81 पावर 0.25 कर दूं, तो आप एक चीज देखो 81 रेज टू पावर 0.25 ये बनेगा 3 पावर 4 रेज टू पावर 1/4 जो अपने आप में 3 बनेगा। तो ये वैल्यू अपने आप में 3 बन गई है, जबकि मुझे इनका टोटल 3 चाहिए। इसका मतलब ये जो पावर है दिस पावर शुड बी स्मॉलर देन 0.25। अगर ये पावर 0.25 से कम होगी तभी हम यहाँ पे वैल्यू 0, देखो अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद ही 3 बन गया। अब मुझे पता है ये तो पॉजिटिव है, ये 0 भी नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, ये 0 तो हो नहीं सकता है ना। 81 पावर x कैन नॉट बी 0, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो 3 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू फिर से 3 को क्रॉस कर जाएगी, राइट। इसका मतलब यहाँ पे 0.25 नहीं हो सकता, 0.25 से वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है जिसको ये पावर ये वाली वैल्यू एडजस्ट कर लेगी। सो 0.25 भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। द वैल्यू और द अपर लिमिट जो है fx की that would be just smaller than 0.25, so that's why the answer would be ऑप्शन 3। अब ये मैक्सिमम 0.25 से हल्का सा नीचे जा सकता है, बट इसकी लोअर लिमिट आप नेगेटिव में कहीं भी ले जाओ, जब आप इसकी वैल्यू कम करते जाओगे कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, अल्टीमेटली सम आपका 3 बन जाए। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ आया आपको। थैंक यू।